थोड़ा बहुत तो याद है ना यार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज मेरी आ रही है? जी सर, क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ेंगे, 7 फिर बाद में करते हैं। FCC इनकॉर्पोरेशन operates 3 producing departments: molding, painting and finishing. During August, the painting department transferred 12,400 units to the finishing department, lost 500 units, and had 800 units in process at the end of August. There were 2,400 units in process on 1st August in the painting department. The remaining units started in the painting department during August were received from molding department. पेंटिंग डिपार्टमेंट में चीजें कहां से आती हैं और कहां जा रही हैं? मोल्डिंग डिपार्टमेंट से चीजें पेंटिंग में आ रही हैं और पेंटिंग से फिर फिनिशिंग में जा रही हैं। The cost incurred in the painting department during August were material, labor और overhead के रुपीस दिए हैं। The work in process inventory on 1st August was 6656. The costs transferred to the painting department from molding department amounting to rupees 23,797.8 लिखा हो। कहां से कहां ये खर्चा गया? एंट्री बता दो सर। पेंटिंग डिपार्टमेंट डेबिट एंड मोल्डिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट है। कहां से कहां? मोल्डिंग से पेंटिंग में गया। The painting department work in process inventory was 3/4 complete on 1st August and 1/4 complete on 31st August. Opening work in process जो है 1st August पे वो 3/4 complete है, which means 75%, और जो 31st August पे स्टॉक है तो 1/4 means 25% complete है। हमसे रिकॉर्ड ये है कि प्रिपेयर द अगस्त प्रोसेस अकाउंट। तो अगर अगस्त का अकाउंट बनाना है तो 1st अगस्त हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा और 31st अगस्त हमारे लिए क्लोजिंग हो जाएगा फॉर द पेंटिंग डिपार्टमेंट। सेकंड डिपार्टमेंट की हमने वर्किंग करनी है। पेंटिंग में मोल्डिंग से इनपुट आएगी और पेंटिंग से फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो चीजें जाएंगी वो पेंटिंग की आउटपुट होगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व है, therefore FIFO कह रहा है, FIFO मेथड फॉर अकाउंटिंग ऑफ बिगिनिंग इन्वेंटरीज। एक जरा ब्रैकेट पढ़ने एग्जामिनर की तरह एक ख्वाहिश है कि कैरी आउट यूनिट कॉस्ट कंप्यूटेशंस टू। ऑब्वियसली अगर ना लिखा हो तो फिर तो 2 डिजिट्स आगे ना जाए, लेकिन अगर लिखा हो तो इस क्वेश्चन में आप 4 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करें। ठीक है सर, आ जाए लेजर बनाना क्या। बस सर अब इससे डिस्कशन में 2 ये क्वेश्चन है 7 और 8 जिनके बाद शायद सब कुछ उसके बाद रिपीट ही होगा, तो इन्हीं को 2 को सही तरह समझ के गिनेंगे। प्रोसेस अकाउंट पेंटिंग यूनिट्स अमाउंट
ये सारी अरेंजमेंट का फायदा जो फिगर्स मिल गई। पहली फिगर से शुरू करें। नहीं, जो डाटा तरतीब से दिया उसी को सोच लें। सेकंड लाइन 12,400 क्या है? और सर जी क्या है सर? कहाँ से कहाँ जा रहा है? पेंटिंग डिपार्टमेंट में कहाँ लिखूं? क्रेडिट साइड पे कितने यूनिट्स लिखूं? रेफरेंस के तौर पे क्या लिखूं? फिनिशिंग डिपार्टमेंट लिख के एंट्री बोल दो। फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट, पेंटिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट लिखें। तो जो जो फिगर आएगी काइंडली इसका मीनिंग समझें। एक मिनट है, ठीक है जी। 12,400 इनपुट है आउटपुट है किस डिपार्टमेंट की? और यही फिर फिनिशिंग में इनपुट बन जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ लॉस्ट यूनिट्स। नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस? लिखा तो नहीं हुआ। डाटा पढ़े डाटा पढ़े डाटा पढ़े। फिर नॉर्मल लॉस की अदरवाइज परसेंटेज तो नहीं दी हुई। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक्चुअल, अगर आपसे कहा जाए ये एक्चुअल लॉस है तो आप एग्री कर जाएंगे। लेकिन इस लॉस की नेचर क्या है? नॉर्मल है या नॉर्मल है? इसका अगर ना पता हो तो पेज नंबर 19 पे जाए। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढा। इसके रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट पढ़े। अगर नेचर ना पता हो तो कौन सा लॉस होता है? एक सेकंड बोर्ड पे देखें। मैंने नॉर्मल लॉस के सामने 500 यूनिट्स लिखे हैं। बताइए मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है एक्चुअल लिखा है? मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, यही एक्चुअल भी है। दोनों सेम ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं। और आगे चलो, ठीक है जी, समझ आ गई। 800 बताएं क्या? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जी आगे जो जो फिगर नजर आ रही है उस पर सोचते जाएगा। 2400 के ब्रॉड डाउन यूनिट्स अगस्त के एंगल से वर्किंग हो रही है। 1 अगस्त ओपनिंग एंड 31 अगस्त क्लोजिंग। और आगे चलो। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिखना। दो तीन लाइनें रखते हैं बीच में जरा ड्रॉप डाउन के नीचे। मटेरियल के रुपीस 5886, लेबर के रुपीस 7830, फैक्ट्री ओवरहेड्स 1134। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल लिखना है अप्लाइड लिखना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने एक्चुअल लिखे हैं या अब्जॉर्ब लिखे हैं? अब्जॉर्प्शन रेट तो है नहीं, तो क्या यही अब्जॉर्ब और एक्चुअल सेम तो नहीं है? वैसे मैंने अब्जॉर्ब लिखे हैं एक्चुअल लिखे हैं? अब्जॉर्ब आते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल और अब्जॉर्ब में डिफरेंस ना हो तो फिर अंडर और अब्जॉर्ब का कोई काम नहीं होगा। डिफरेंस हो सकता है वैसे, लेकिन वो किस लेजर में डिफरेंस क्रिएट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक दफा एंट्री बोलने जरा 1134 की। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। और आगे चलें। नहीं क्वेश्चन पढ़ते रहे। नेक्स्ट पेज आ गया शायद। ओपनिंग अमाउंट दी हुई कहाँ दी हुई? सॉरी अमाउंट सेकंड लास्ट टाइम में 6656 क्या है? कितने यूनिट्स का खर्चा है? 2400 ओपनिंग है। नेक्स्ट पेज। 27237 9 क्या है?
एंट्री बोलेंगे तो पता चल जाएगा यार। पेंटिंग डिपार्टमेंट डेबिट, ये वो यूनिट्स जो मोल्डिंग से है उनकी कॉस्ट है, उनके यूनिट्स नहीं कॉस्ट है। अच्छा लेकिन रुपीज में राउंड ऑफ कर ले, 23798 कर दो, 0.8 दिया हो 8 कर लो, रुपीज में राउंड ऑफ कर लो। इसके साथ कोई रेफरेंस लिखो, लिख पाए? मोल्डिंग डिपार्टमेंट, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? जाने दे सर, जाने दे सर, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है अभी शायद पता नहीं है, मिसिंग फिगर है। 12400 की कॉस्ट तो नहीं है, आउटपुट की कॉस्ट है, ये इनपुट है, ये तो इनपुट है, इसके इनपुट के शायद अभी यूनिट्स मिसिंग है। नहीं आ तो जाएंगे, इस वक्त मिसिंग है 12400, तो यहाँ से आउटपुट है। और आगे बढ़े सर, 3/4 1/4 क्या है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के स्टेज ऑफ कंप्लीशन देंगे, ठीक है। यहां तक लिख के अब यूनिट्स का लेजर बैलेंस करें। यूनिट्स का कॉलम बैलेंस करें, क्रेडिट साइड ज्यादा है 13,700, एक बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, एबनॉर्मल गेन आ गया। एबनॉर्मल गेन कब होता? तो इसका इनपुट तो होती नहीं है, अभी तो इनपुट ही मिसिंग है, नॉर्मल गेन भी हो सकता है, लेकिन अभी तो क्या चीज मिसिंग है, मेन चीज क्या मिसिंग है? तो 11,300 एक बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है किस चीज की? तो ये इनपुट ही है ना यार, किस डिपार्टमेंट की आउटपुट है? और मेरे भाइयों किस डिपार्टमेंट की आउटपुट है? क्या हो गया है, क्या हो गया है मेरे भाइयों? एक मिसिंग फिगर है, उसे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट किया जा सकता है। लॉसेस का पता चल गया है, सीडीज आउटपुट ओपनिंग, तो मिसिंग फिगर ब्रॉट डाउन के बाद इनपुट यूनिट्स मिल सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? लेजर देखें क्रेडिट साइड पे, नेक्स्ट बताएं क्या करना। नहीं बेटा, उससे पहले डिसीजन लिख लेना होता है, क्या हो गया है? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू डैश लगाएं, कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू अवेलेबल नहीं, कहाँ कहाँ कॉस्ट एलोकेट होनी है, कंसंट्रेट करें, गेम ओवर हो जानी है आज। इनपुट फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो यूनिट्स जा रहे हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, लेकिन आज जरा वर्किंग वैसे ही करें जैसे अब एग्जाम में करनी चाहिए। इसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल शुरू करें, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल की स्पेस रखें, 4-5 लाइनें छोड़ दें, फिर पर यूनिट की वर्किंग भी इकट्ठी किया करें। कुछ दिनों का जरा बीच में गैप आ गया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा जरा पुरानी बातें बीच में रिवाइज हो जाए, आप लोग भी सही तरह जरा दोबारा सोच लीजिएगा। ये पर यूनिट पे पहले आए जरा नीचे, क्वेश्चन का डाटा देखें, लेजर की डेबिट साइड, और बताएं किस किस का पर यूनिट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ना इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं होना। सवाल देखें, क्या सारे कॉस्ट कंपोनेंट्स का पर यूनिट अलग या इकट्ठा किया जा सकता है? कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेशन बगैर सोचे समझे जवाब नहीं प्लीज। देखें सवाल पूरा देखें, पूरा सवाल देखें फैसला करें। स्टेज ऑफ कंप्लीशन सही होती है। चलें डिफरेंट सेम को छोड़ें, बताएं किसका पर यूनिट निकल सकता है? नहीं बेटा, फिनिशिंग का कोई पर यूनिट नहीं निकलना, क्या हो गया है? ये कॉस्ट का निकलना है, डेबिट साइड मैंने कहा, डेबिट साइड देखें पहले, यूनिट किसका निकलना होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का निकलना होता है। लेकिन एक जमाना वो आया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पर यूनिट इकट्ठा निकालने की पोजीशन में नहीं रहे थे, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन यूनिट से डिफरेंट हो गई थी। फिर कॉस्ट कंपोनेंट्स के पर यूनिट निकलने शुरू हो गए थे। कॉस्ट कंपोनेंट्स का मतलब क्या है?
मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के पर यूनिट अलग अलग निकल रहे थे। डेबिट साइड लेजर की देखें, यहाँ कॉस्ट कंपोनेंट्स के नाम बोले, मटेरियल लेबर ओवरहेड से ऊपर भी एक कॉस्ट कंपोनेंट है। ये पिछली क्लास में बहस हुई थी, एक पेज पीछे जाए जरा। टेस्टिंग डिपार्टमेंट का लेजर बोले जरा, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुई थी। टेस्टिंग डिपार्टमेंट की डेबिट साइड पे देखें कॉस्ट कंपोनेंट्स के नाम क्या है। प्रोसेस 1 भी है, लेबर ओवरहेड्स भी हैं, लेकिन पर यूनिट सिर्फ 2 का क्यों निकला था? सवाल रखें, 7 सवाल, 7 रखें, 7 सवाल रख लें, सवाल 7 रखें, जो एग्जांपल थे पिछले पेज पे वो भी 7 रखें। लेबर ओवरहेड्स का इकट्ठा क्यों कर लिया था? स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम थी कन्वर्जन के नाम से, 1/3, ठीक है, लेकिन प्रीवियस डिपार्टमेंट का क्यों अलग बनाया था? नहीं, प्रीवियस डिपार्टमेंट का अलग इसलिए बनाया था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 3000 यूनिट्स ढूंढने जरा। टेस्टिंग डिपार्टमेंट ही है ना दूसरा, सेकंड प्रोसेस टेस्टिंग है ना। इस 3000 के साथ आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ कहीं सब लोग रिवाइज करते नजर आए जरा। 3000 यूनिट्स किस डिपार्टमेंट के एंगल से कितने कितने परसेंट कंप्लीट है? अगर आप सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में हो और किसी सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो क्या पिछले डिपार्टमेंट्स के एंगल से वो यूनिट्स कंप्लीट हो गए होंगे? अगर आप फिफ्थ डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस फिफ्थ डिपार्टमेंट में है, तो क्या फर्स्ट 4 डिपार्टमेंट के एंगल से वो पूरा हो गया होगा? तो वर्क इन प्रोसेस क्यों है? किस प्रोसेस का काम कुछ रह गया होगा जिसमें वर्किंग हो रही है? अगर आप 50th प्रोसेस में है, तो फर्स्ट 49 प्रोसेसेस का काम 100% कंप्लीट हो गया होगा। वर्क इन प्रोसेस का मतलब होगा कि 50th डिपार्टमेंट का लेस देन 100% काम हुआ है। तो दोबारा 3000 देखें, प्रोसेस 2 में थे आप, फर्स्ट प्रोसेस के एंगल से ये यूनिट्स 100% कंप्लीट होंगे, लेकिन 1/3 कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। सिमिलरली वापस आए अपने सवाल पे, अपने सवाल में ये 800 यूनिट सामने रखे हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के फिलहाल 800 यूनिट्स। इन 800 यूनिट्स की सवाल देख के मुझे जरा स्टेज ऑफ कंप्लीशंस बताएं प्लीज। हिम्मत करें माय डियर, हिम्मत करें। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे लास्ट लाइन। ये 800 यूनिट्स वो तो कहता है 1/4 कंप्लीट है। 800 यूनिट्स 1/4 कंप्लीट है, 3/4 है, 1/4 है। ये क्लोजिंग बेटा, क्लोजिंग, क्लोजिंग भाईजान, क्लोजिंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ ओपनिंग प्लीज। क्या हो गया है सर, हमारे दिल में इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों हो गया, इतना अरसा हो गया है जी? 800 भाईजान 1/4 है यार, 1/4 कंप्लीट है, लेकिन क्या मोल्डिंग डिपार्टमेंट के एंगल से भी 1/4 कंप्लीट है? ये 800 यूनिट्स किस प्रोसेस में इन प्रोसेस है? पेंटिंग में। तो इनकी कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन सोची जा सकती है? क्या क्या कितने परसेंट कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मोल्डिंग? 25% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मोल्डिंग, 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू फिनिशिंग। किस डिपार्टमेंट में चल रहा है काम? क्या मोल्डिंग के एंगल से ये 800 यूनिट्स, मोल्डिंग मींस प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से 800 यूनिट्स 100% कंप्लीट है? अजम्पशन ले रहे हैं आप, क्या ये अंडरस्टूड बात है सर? अगर सक्सेसिव प्रोसेसेस है तो सेकंड प्रोसेस का वर्क इन प्रोसेस किस डिपार्टमेंट के एंगल से कंप्लीट होगा? प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से। तो 1/4 आपको किस प्रोसेस की कंप्लीशन स्टेज बताई हुई है? प्रोसेस टू, पेंटिंग के एंगल से। एक सेंटेंस लिखे इसके साथ, कुछ जगह क्रिएट करने के लिए। These units should be, these units should be 100% complete with respect to molding department,
and 1/4 complete with respect to painting department. क्लोजिंग की बात करो प्लीज, अभी ओपनिंग की बात बाद में करते हैं। एनी कंफ्यूजन? फिनिशिंग के एंगल से मैंने कुछ नहीं लिखा, ये यूनिट्स फिनिशिंग के एंगल से भी तो कंप्लीट होंगे। ये किस प्रोसेस में काम पूरा होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या पेंटिंग का भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कुछ काम रहता है? कितना काम रहता है? 75% रहता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। किस डिपार्टमेंट का? पेंटिंग का। फिर वो कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? किस डिपार्टमेंट की आउटपुट बन जाएगी ये? पेंटिंग की। और कहाँ इनपुट हो जाएगी? तो फिनिशिंग का काम तो अभी बाद में शुरू होना है, लेकिन मोल्डिंग से काम पूरा होके ये यूनिट्स इस पेंटिंग डिपार्टमेंट में आए होंगे। अब दोबारा काइंडली देखें और डेबिट साइड ऑफ द लेजर प्लीज इसको गौर से देख के बताएं कितने पर यूनिट निकलेंगे। अब तो हिम्मत करें यार, या दोबारा पिछले पेज पे जाएं जरा, दोबारा वही देखें एग्जांपल 3000 यूनिट्स वाली। वहां किस किस का पर यूनिट अलग अलग निकला? प्रोसेस 1 और कन्वर्जन का। प्रोसेस 1 का अलग और कन्वर्जन का अलग क्यों निकला? देखें देखें डाटा देखें। प्रोसेस 1 के एंगल से यूनिट्स कंप्लीट थे, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1/3 कंप्लीट था। आए अब इस सवाल में, क्या इस सवाल में भी प्रीवियस डिपार्टमेंट का अलग पर यूनिट निकलेगा? अलग निकलेगा सर। लेकिन इस पीरियड का जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का खर्चा है प्रोसेस ऑफ पेंटिंग में, क्या उनका एक कंबाइंड पर यूनिट निकल सकता है? दोबारा देखें स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें। ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस किस की बताई हुई है? इस पीरियड के मटेरियल की बताई हुई है, लेबर की बताई हुई है, या ओवरहेड्स की बताई हुई है? कैसे वर्ड्स बताया उसने, क्या लिखा हुआ? 1/3 and 3/4 complete with respect to what? कन्वर्जन या मटेरियल लेबर ओवरहेड्स? कंप्लीट उसने कहा है, तो किस किस के एंगल से कंप्लीट होगा? अभी भी वर्ड सही नहीं, कहीं से इनपुट निकल रहा है वर्ड, कहीं से आउटपुट वर्ड निकल रहा है। प्लीज स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट कंपोनेंट्स की होती है, तो उसने कहा 1/4 कंप्लीट एंड 1/4 कंप्लीट मींस किस डिपार्टमेंट के एंगल से? पहले तो ये फैसला करें, पेंटिंग या मोल्डिंग? और पेंटिंग के किस 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 खर्चे के एंगल से? पेंटिंग में खर्चा कौन कौन सा लग रहा है? तो क्या मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग का पर यूनिट रेट निकाला जा सकता है? लेकिन प्रोसेस 1 का अलग निकलेगा और प्रोसेस 2 के मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का अलग निकलेगा। अगर मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होती, लेबर की डिफरेंट होती और फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिफरेंट होती, तो फिर 4 कॉलम बनने थे। कौन कौन से? प्रीवियस डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ऑफ पेंटिंग डिपार्टमेंट, ये 4 अलग बनाने पड़ने थे। लेकिन क्या चीज सेम होने की वजह से 2 से काम चल जाएगा? पेंटिंग डिपार्टमेंट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम होने की वजह से हमारा काम एक मोल्डिंग डिपार्टमेंट के कॉलम से और सेकेंडली मैन्युफैक्चर पेंटिंग डिपार्टमेंट के कॉलम से पूरा हो जाएगा। लेकिन पहले पर यूनिट्स में है, मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट का पर यूनिट निकलेगा। मोल्डिंग डिपार्टमेंट मींस नहीं बेटा, इस तरह ना करें, प्रीवियस डिपार्टमेंट और देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिपार्टमेंट। Obviously, molding department means process 1 and painting department means process 2। हम process 2 में है, लेकिन मैं नाम जरा इसलिए लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर भी बीच में नाम लिख रहा है, ठीक है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को इकट्ठा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कंप्लीट के एंगल से इकट्ठी बताई हुई। देख लें बार, अब मेरी किसी बात में अगर कंफ्यूजन है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये अमाउंट्स लिखवाए, वो अमाउंट्स ढूंढ के लिखवाए जिनकी हमें बेस ढूंढनी। किस तरफ से मिलती है अमाउंट्स? डेबिट साइड से। डेबिट साइड में तो ब्रॉट डाउन भी है, 6656 भी तो है। हमने फाइफो से करना है वेटेड से, इसलिए रेट निकालते हुए आपने ओपनिंग अमाउंट भी कंसिडर नहीं करनी और ओपनिंग यूनिट्स भी कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर यूनिट वाली ब्रैकेट में फाइफो लिखे। प्लीज अमाउंट्स किधर से मिलेंगी जिनकी बेस ढूंढनी है? डेबिट साइड से। अगला ढूंढे। जी सर, 23790, ठीक है। जी लिखवाएंगे तो लिखूंगा नहीं यार, 798 यार, 23798। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी करें। देखिए ब्रेकअप ही लिखिएगा, पर इकट्ठा मीन्स लिखे इकट्ठा ही लिखिएगा। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ढूंढना, अगर होती कहां से लेस करनी है? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट इस वक्त अब प्रीवियस डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पहले आएगी, तो फर्दर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वगैरह इंकर होंगे, ठीक है। अब डेफिनेटली बनना तो सीक्वेंस में पहले टेबल ही होता है, लेकिन ये पर यूनिट की अगर अमाउंट्स लिख ली जाए तो उन्हीं पर यूनिट की अमाउंट्स का अब हमने बेस में जो वर्किंग करनी है उसके लिए टेबल बन रहा है। तो इक्वलेंट यूनिट्स में कॉलम बनवाएं, किस किस के बनेंगे? मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। इस वक्त डेफिनेटली थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा वर्ड्स लिख रहा हूँ, वरना शायद हम इसे कर सकते हैं प्रोसेस 1 एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। लेकिन फिलहाल जरा लिख लीजिए जिन अमाउंट्स को हमने लिखा है, अब उन्हीं अमाउंट्स को जिन यूनिट से डिवाइड होना है वो यूनिट्स हम इस टेबल में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एनी कंफ्यूजन? अब ये टेबल बनाने का तरीका भी प्लीज रिवाइज करें जरा। लेजर में जाए, लेजर में किस साइड से वो यूनिट्स मिलेंगे जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है, ढूंढें, बोल रहे हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो यूनिट्स जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है? 12,400। और कॉस्ट किस पे आनी है? तो ये वाली फिगर्स कहाँ से मिला करेंगे जिनको आपने इस टेबल में लिखना है? और अगर गेन हो तो बस वो डेबिट साइड से मिलेगा। कंप्लीट करवा दें थोड़ा सा। अब अगर फाइफो से वर्किंग करनी है तो 12,400 यूनिट्स पे जरा दोबारा लेजर में जाए, इसका एक सीक्वेंस डेवलप करें। 12,400 में सबसे पहले कौन से यूनिट्स कंप्लीट हुए होंगे? 2,400 यूनिट्स कहाँ से नजर आए हैं? ब्रॉड डाउन से पहले कंप्लीट हुए होंगे, लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ कंप्लीट हुए हैं? इनपुट से भी कुछ आउटपुट बनी है, वो बैलेंसिंग फिगर पे 10,000 आ जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक ब्रेकअप इकट्ठा करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़े साथ हैं।
जी सर जी, अब करना क्या होता है प्लीज दोबारा गौर से सुनिएगा, बोर्ड पे देखें चंद मिनट जरा। अब बेटा जो यूनिट्स इस 23,798 की बेस में आने हैं वही यूनिट्स हमने बेस में लिखने की बजाय टेबल में डायरेक्टली लिखने की कोशिश करनी है। मींस अमाउंट जहन में रहनी चाहिए 23,798 और उसकी बेस जो लिखनी है वो टेबल में बनानी है। तो उसका तरीका यही है कि जो हमने टेबल के बाहर यूनिट्स लिखे इन्हीं को एक एक करके कंसिडर करना है कि इसे 23798 की बेस में आना चाहिए या नहीं। तो आए सबसे पहले जरा 2400 यूनिट्स ब्रेकअप में आ गए। तो 2400 यूनिट्स बताएं 23,798 की बेस में आना चाहिए। क्या 10,000 यूनिट्स इसकी बेस में आने चाहिए? क्या 800 यूनिट्स इस 23,798 की बेस में आने चाहिए? सर जी आने चाहिए सर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ नीचे, उसको भी यही सोचना है कि क्या 2400 यूनिट्स की बेस में आने चाहिए, क्या 10,000 यूनिट्स की बेस में आने चाहिए, क्या 800 यूनिट्स की बेस में आने चाहिए। मेरा ख्याल मैं इस तरह करता हूँ, मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सोचना क्या है, किन यूनिट्स के बारे में सोचना है कि इन्होंने बेस पे आना या नहीं। ये तो सबको पता चल गया किन यूनिट्स के बारे में सोचना, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में इस वक्त कॉलम से बाहर। 2400 का डिसीजन लेना है, आगे बताएं। 10,000 का डिसीजन लेना है और 800 का डिसीजन। तो अब आए जरा 2400 यूनिट्स क्या कंप्लीट हो गए? क्या 2400 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट मींस मोल्डिंग डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे हो गए हैं? हमें क्या पता। ऊपर लेजर में अमाउंट आ रही है 6656 और उसके साथ 2400 यूनिट्स हैं। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो ब्रॉड डाउन है अगस्त की वर्किंग कर रहे हैं? तो क्वेश्चन दिखा, हम अगस्त के महीने में, क्या ये यूनिट्स पेंटिंग डिपार्टमेंट में जुलाई के एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया? ये इनपुट है या ब्रॉड डाउन है? एक ही चीज है। ये जो इसके नीचे है 11,300 ये क्या है? ये पेंटिंग डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग अगस्त आए हैं मोल्डिंग डिपार्टमेंट से। 2400 यूनिट्स जो है ये जुलाई से अगस्त में आए हैं पेंटिंग डिपार्टमेंट में। ये पेंटिंग डिपार्टमेंट में ही ओपनिंग बना है या मोल्डिंग से पेंटिंग में ये 2400 यूनिट्स आए हैं? क्या ये यूनिट्स 2400 मोल्डिंग डिपार्टमेंट से कभी आए होंगे? करंट ईयर में आए होंगे या प्रीवियस पीरियड्स में आए होंगे? ये प्रीवियस पीरियड्स में आए। तो क्या ये सीडी होगा इस पेंटिंग डिपार्टमेंट का लास्ट पीरियड में? पेंटिंग डिपार्टमेंट का सीडी 31 जुलाई पे लास्ट पीरियड के एंड पे, और उसकी देर पर 6656 रुपीज एक कॉस्ट है, वो फिर ब्रॉड डाउन बनी है। तो इट इज द ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस मींस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ऑफ द पेंटिंग डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द लास्ट पीरियड, जो हमारे इस डाटा की बेस पे जुलाई का महीना बनेगा। क्या ये पेंटिंग डिपार्टमेंट का ब्रॉड डाउन 2400 यूनिट्स एंड 6656 मोल्डिंग डिपार्टमेंट के एंगल से ये यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन करंट पीरियड में हुए होंगे या प्रीवियस पीरियड में हुए होंगे? अगर क्वेश्चन की लास्ट लाइन में रहा, क्या इन 2400 यूनिट्स पे पेंटिंग डिपार्टमेंट का भी कोई काम हुआ है? क्या इन यूनिट्स पे पेंटिंग डिपार्टमेंट का भी कुछ काम हो गया था? अप टू द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना काम हो गया था? 3/4 हो गया। ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो 2400 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट with respect to molding department and 3/4 means 75% complete with respect to painting department. ये प्लीज ब्रॉड डाउन है पेंटिंग डिपार्टमेंट, और पेंटिंग से पहले कौन सा डिपार्टमेंट हो चुका है? अगर फॉर एग्जांपल प्रोसेस 50 हो और उसमें ब्रॉड डाउन आ रहा हो, तो क्या वो ब्रॉड डाउन फर्स्ट 49 डिपार्टमेंट के एंगल से कंप्लीट हो गया होगा?
लेकिन किस डिपार्टमेंट का खर्चा कुछ ना कुछ रहता होगा। 50th डिपार्टमेंट का खर्चा कुछ करना कुछ रहने की वजह से वो इन प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप इसी की जरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखें। आप एक सर्कल लगाएं 2400 पे जरा, और पेज के स्टार्ट में थोड़ी सी लाइनों के ऊपर जगह होती है, वहां लिखना जरा, एक सेंटेंस पूरा बनाना। 2400 को एक सर्कल लगाएं। These units are these units are 100% complete these units are 100% complete with respect to molding department, आगे नहीं जाइएगा भी, एक मिनट, with respect to molding department, during previous period। अब ये जो मैंने ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड लिखा, ये जरा सोचें, सही है। These units are 100% complete with respect to molding department, लेकिन ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड्स प्लस क्या कुछ और काम भी हुआ? कितना हुआ सर? 3/4 या 75% प्लस 3/4 complete with respect to painting department, with respect to painting department during previous period। दोनों में ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड क्यों आ रहा है? ब्राउट डाउन है सर। ब्राउट डाउन पे जितना भी काम हुआ होगा वो किस पीरियड के एंड तक हुआ होगा? ब्रॉड डाउन पे जो रिमेनिंग काम है वो तो हमारे पीरियड में होगा, लेकिन जो कॉस्ट इंकर हो चुकी है वो किस पीरियड के एंड तक हुई होगी? प्रीवियस पीरियड के एंड तक हुई होगी। अब इसको जो भी आप लिखा है गौर से दोबारा पढ़े, कोई कंफ्यूजन? इसमें डिपार्टमेंट से लिखे, ये भी क्लियर होना चाहिए, और जो प्रीवियस पीरियड लिखा है इसको भी जरा सही तरह रिवाइज कर लें, क्वेश्चन सामने रख के देख लें। क्वेश्चन में हमें इसने कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया कि 100% कंप्लीट है ये मोल्डिंग डिपार्टमेंट के एंगल से, लेकिन क्या ये एक अंडरस्टूड बात है कि अगर हम सेकंड प्रोसेस की वर्किंग कर रहे हैं तो जो यूनिट्स इन प्रोसेस थे वो ऑलरेडी फर्स्ट प्रोसेस के एंगल से कंप्लीट हो गए होंगे। तसल्ली से जरा सोचने की दफा, कोई अगर कंफ्यूजन जहन में आती तो उसको डिस्कस करके आगे चलते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी ये प्लीज पढ़ लेना तो ब्रैकेट में लिखा था। एनी कंफ्यूजन जी? सही समझ आ गई? अगर आप प्रोसेस 5 में हो और उसका ब्रॉट डाउन हो तो जरा इन्हीं वर्ड्स को ध्यान में रखकर जरा कुछ ना कुछ बोले, वो किसके एंगल से कितने परसेंट कंप्लीट होंगे। प्रोसेस 5 में ब्रॉट डाउन हो, these units are 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू, नहीं सिर्फ डिपार्टमेंट 4 नहीं आएगा, फर्स्ट 4 डिपार्टमेंट। क्या ख्याल है? पहले चारों डिपार्टमेंट का 100% काम हो गया होगा, प्लस लेस देन 100%, कुछ ना कुछ तो रहता होगा किस प्रोसेस का? फिफ्थ प्रोसेस का, तभी वो इन प्रोसेस है। तो प्लस लेस देन 100% कॉस्ट ऑफ फिफ्थ प्रोसेस। और अगर इसी तरह 20th प्रोसेस हो और ब्रॉट डाउन हो तो फर्स्ट 19 के एंगल से 100% कंप्लीट होगा और प्लस 20th प्रोसेस का कुछ काम रहता हो।
ठीक है, कुछ हो गया होगा, कुछ रहता होगा। चले आगे, अब आए नीचे वापस। हम बनाने क्या लगे थे और पहुंच कहाँ गए थे? हम पर यूनिट की वर्किंग कर रहे थे, टेबल बनाना चाह रहे थे, और इसी को डिस्कस करते करते हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कुछ समझ के वापस आए हैं। दोबारा गौर से देखें, 2400 यूनिट्स लिखे हुए हैं मोल्डिंग डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट के बाहर। क्या ये 2400 यूनिट्स 234798 की बेस में होने चाहिए? क्या ये 23798 की बेस में 2400 यूनिट्स होने चाहिए? होने चाहिए। 6656 ढूंढने आप, 2400 के सामने जो 6656 रुपीज है नजर आते? इस 6656 रुपीज में क्या मोल्डिंग डिपार्टमेंट की 100% कॉस्ट शामिल हो चुकी है? अब जो मैं बोलूंगा ऊपर जब लिखा है आपने उसको साथ रिलेट कीजिएगा। 6656 रुपीज के अंदर क्या मोल्डिंग डिपार्टमेंट की 100% कॉस्ट जो पिछले पीरियड में इंकर हुई वो शामिल हो गई है? क्या इसमें कुछ और भी है? इसमें और क्या है प्लस? 75% कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है इसमें, पेंटिंग डिपार्टमेंट की। अब 23798 ढूंढे अपने लेजर में, कहा लिखा हुआ? ये इनपुट के सामने लिखा हुआ है। क्या ये 23798 11,300 यूनिट्स की कॉस्ट है? क्या ये 23798 11,300 यूनिट्स की कॉस्ट है? तो 11,300 में 2400 यूनिट भी तो शामिल है। 2400 यूनिट में और 11,300 यूनिट्स में कोई फर्क है? 2400 यूनिट के हैं। ब्रॉड डाउन तो वो तो कोई भी नहीं। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है? ये पेंटिंग डिपार्टमेंट में ही थे पिछले पीरियड में, पिछले पीरियड से आए हैं, और ये 11,300 पिछले पीरियड से नहीं, पिछले प्रोसेस से इस पीरियड में आए। 2400 यूनिट्स इसी प्रोसेस में पिछले पीरियड से आए हैं, और 11,300 यूनिट्स इसी प्रोसेस में करंट ईयर में पिछले प्रोसेस से आए हैं। 11,300 पिछले प्रोसेस से आए हैं और 2400 यूनिट्स पिछले पीरियड से आए। दोनों आए कहाँ हैं? पेंटिंग में। लेकिन 2400 कहाँ से आए हैं? प्रीवियस पीरियड से आए हैं। और 11,300 कहाँ से आए हैं? प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए। प्रीवियस डिपार्टमेंट का मतलब मोल्डिंग से आए हैं, और प्रीवियस पीरियड का मतलब जुलाई से आए हैं। 11,300 पे दोबारा आ जाए, उसके सामने 23798 है। 23798 में 2400 यूनिट्स की मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट मौजूद है। 23798 के अंदर क्या 2400 यूनिट्स जो ब्रॉड डाउन में है उनकी मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट मौजूद नहीं है? मोल्डिंग डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट 2400 यूनिट्स की 6656 के अंदर मौजूद है। दोबारा सामने सीधा देखें, 2400 के सामने जो अमाउंट लिखी है वो क्या है? सर जी वो क्या है? सर वो क्या है? पिछले पेजेस में वापस जाएं जरा, पिछले पेजेस में वापस जाएं। 3000 जो यूनिट्स की वर्किंग हुई थी, उस वर्किंग के सामने एक अमाउंट लिखी हुई है। 3000 यूनिट्स की जो यूनिट्स है उसके सामने एक अमाउंट लिखी होगी आपने। नहीं, पिछले पेज पर था जो लास्ट क्लास में किया हमने। 3000 यूनिट्स नहीं, 3000 यूनिट्स लेजर के अंदर 3000 ही थे, उनके सामने एक अमाउंट लिखी है 7110। ये 7110 को समझने के लिए जरा इक्वल यूनिट्स में जाएगा, उधर इसके नीचे क्या है? इस 7110 में पिछले डिपार्टमेंट की 100% कॉस्ट शामिल है। सही शामिल है सर। और इसमें 1/3 कॉस्ट शामिल है कन्वर्जन की। अब इसी ने नेक्स्ट पीरियड ब्रॉड डाउन बनना है। अगर इधर से सोचा हम 3000 ने नेक्स्ट पीरियड में ब्रॉड डाउन बनना है, तो क्या उस ब्रॉड डाउन में भी प्रीवियस डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट शामिल होगी? और 1/3 कॉस्ट भी शामिल थी। उसी को करनी रिलेट करें 6656 के साथ। आ जाए अगर हिम्मत मारे तो 6656 के साथ अब रिलेट करें। इसमें कौन कौन सा खर्चा शामिल है? और सर में कौन कौन सा खर्चा शामिल है सर? इसमें मोल्डिंग डिपार्टमेंट का 100% खर्चा शामिल है, लेकिन करंट ईयर वाला या पिछले पीरियड वाला? तो पिछले पीरियड वाला ऑलरेडी जो 2400 पे खर्चा है वो 6656 में है, और 3/4 कॉस्ट इस डिपार्टमेंट की भी मौजूद है। अब इसी को सामने रख के जरा बोर्ड पे देखो जरा, 23798 की है।
इस पीरियड में जो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है, क्या इसमें 2400 यूनिट्स की मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट मौजूद है? क्या इसमें 239798 में 23798 में 2400 यूनिट्स की मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट शामिल है? कुछ तो है। मोल्डिंग डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट रिलेटेड टू 2400 यूनिट्स कहाँ शामिल है? 6656 के अंदर शामिल। तो क्या 2400 यूनिट्स 23,798 की बेस में होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? क्या ना होने का मतलब ये तो नहीं कि ये 2400 यूनिट्स मोल्डिंग डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे नहीं है। ना होने का मतलब ये है कि ये 2400 यूनिट्स मोल्डिंग डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे तो हैं, लेकिन इस खर्चे की वजह से पूरे नहीं हुए, ये ऑलरेडी पूरे थे पिछले पीरियड में ही। तो इसकी बेस में 2400 के सामने 0 यूनिट्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट थे विद रिस्पेक्ट टू मोल्डिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड। तो मैंने 2400 के सामने टेबल में डैश क्यों लगाया है? क्या ये पूरे नहीं है या पहले ही पूरे हो गए थे? तो ये काइंडली डैश लगाए, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट डैश है हमारी इस डिस्कशन में। इसको फिर एक सेंटेंस लिख कर जरा एक्सप्लेन भी करना है। सर जी जाने दे, उस साथ जाने दे, चेयर सामने कर लें, इससे मुश्किल हो रहा है। काइंडली 2 चेयर छोड़ के बैठो, 2 चॉइस नहीं है, पहले जितनी भी है आराम से बैठे, ना करें इसमें। वाई दिस डैश सर, अपने लफ्जों में डैश 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 बने नहीं है या ऑलरेडी बन गए थे? इस खर्चे से नहीं बने, ऑलरेडी वर्क कंप्लीटेड। एक लाइन, दीज यूनिट्स वर एक सेकंड के लिए भी कंसंट्रेशन अगर लैप्स हो ना तो ऐसा लगना है जिससे ये साइंस है, हालांकि ये सिंपल आर्ट्स है। These units were already complete with respect to molding department. These units were already complete with respect to molding department during previous period. शायद मैं कहना ये चाहता हूं इसमें कि 23,798 की बेस में ये 2400 यूनिट्स इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि उन 2400 यूनिट्स का खर्चा इसमें शामिल नहीं। लेकिन मेरे इस डैश का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये मोल्डिंग के एंगल से कंप्लीट नहीं है। ये मोल्डिंग के एंगल से कंप्लीट तो है, लेकिन इस कॉस्ट की वजह से नहीं, ऑलरेडी उस कॉस्ट की वजह से जो पिछले पीरियड में इंकर हुई थी। मैं 2 चीजें साइमल्टेनियसली बोली जा रहा हूँ, एक है प्रीवियस डिपार्टमेंट और एक है प्रीवियस पीरियड। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल प्रीवियस डिपार्टमेंट मींस मोल्डिंग की बात हो रही है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्रीवियस पीरियड मींस जुलाई की बात हो रही है। ये जो 2400 यूनिट्स हैं ये प्रीवियस पीरियड से आए हैं पेंटिंग डिपार्टमेंट में, और जो 11,300 यूनिट्स हैं ये प्रीवियस डिपार्टमेंट मींस मोल्डिंग से आए हैं ड्यूरिंग द करंट पीरियड। कुछ समझना प्लीज, फिर आगे कंप्लीट करवाइए। 10,000 के बारे में क्या ओपिनियन है? 10,000 यूनिट्स की सारी प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या 23,798 में है? देखिए सर एक लेजर बनाओ, लेजर देखा था, लेजर की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसी है ना, यूनिट्स का एंगल से इक्वल है। मतलब इसका क्या है, 2400 यूनिट्स बन रहे थे, डेबिट साइड देखा ऐसे था, 11,300 यूनिट्स और आए और उन पे फिर काम शुरू हो गया। अब क्रेडिट साइड देखें,
टोटल हो गए थे 13,700 यूनिट्स। अब वो कहाँ कहाँ गए? क्या उन्हीं में से 12,400 यूनिट्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चले गए? उन्हीं में से 500 लॉस हो गए हैं और रिमेनिंग 800 जो है इन प्रोसेस है। 12,400 के अंदर जो रिमेनिंग 10,000 है वो कहाँ से कंप्लीट हुए हैं? ओपनिंग से हुए हैं या इनपुट से हुए हैं? तो इनपुट मींस 11,300 में से बने। तो 11,300 के सामने जो अमाउंट लिखी है 23797 23798, उसमें इन 10 यूनिट्स की 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट शामिल है सर। क्या लिखूं? बेस में होना चाहिए कुछ, बताइए कितना होना चाहिए? 10 का 10,000 होने का मतलब क्या है? इसी पीरियड में आए थे और इसी पीरियड में ही कंप्लीट होकर चले भी गए। कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? अपना पूरा खर्चा लेके आए थे और अब अपना पूरा खर्चा लेके जाने लगे हैं। आगे आ जाए, 800 फाइनल करें। 800 के साथ भी आपने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, ऊपर लेजर में देखना जरा। क्या 800 यूनिट्स भी प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे हैं? क्या लिखूं 800 के सामने? 800 यूनिट्स पूरे लिखने की वजह क्या है? ये तो इन प्रोसेस है, लेकिन किस प्रोसेस में इन प्रोसेस है? पेंटिंग में है। किसके एंगल से 100% होंगे? मोल्डिंग एंगल से बात कर रहा हूँ। कंप्लीट एक मिनट करवा दें, बाद में लिखिएगा। नेक्स्ट कॉलम में आएगा, नेक्स्ट कॉलम बनवाया सीधा। अब पेंटिंग डिपार्टमेंट जो करंट डिपार्टमेंट है उसके एंगल से जरा देखें। वंस अगेन 2400। क्या ये 2400 यूनिट्स पेंटिंग डिपार्टमेंट की ये जो कॉस्ट है, जिसे हमने तीनों का प्लस इसलिए कर दिए क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है, इन 2400 में से कुछ यूनिट्स इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बेस में होने चाहिए? होने चाहिए सर। ऊपर ब्रैकेट पढ़े दोबारा, 2400 के ऊपर जो ब्रैकेट लिखी हुई है साथ, क्या उसमें पेंटिंग डिपार्टमेंट का सारा खर्चा मौजूद नहीं है? सारा खर्चा मौजूद नहीं है सर। कितना खर्चा मौजूद है? कितना और इंकर हुआ होगा? तो बेस में कितने यूनिट्स होने चाहिए? 100% या 25%? 25% मीन्स हो जाएगा 1/4। कितना काम हो गया था? 3/4। कितना और हुआ होगा? ये कैसे हमें पता चल रहा है और हो गया होगा? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ और हो गया होगा। ये हमें कैसे पता चला और हो गया होगा? लेजर देखें ना ना, 12,400। क्या 12,400 आउटपुट है? तो इस आउटपुट का ब्रेकअप क्या है? 2400 कौन से पूरे हुए हैं? जो ओपनिंग थे। तो ये अब हमें पता कि ये आउटपुट है, तो देयरफॉर अगर ये आउटपुट है तो इस पे रिमेनिंग काम भी हुआ होगा। कितने परसेंट ऑलरेडी हो गया था? 75। कितने और हुआ होगा तो ये कंप्लीट हुआ होगा? तो 1/4 का मतलब हो गया 600। ठीक है, 600 समझ आता है। 3/4 कंप्लीट था, फर्दर 1/4 होके आउटपुट बनी होगी। 10,000 के सामने लिखवाया। दोनों कॉलम में सेम क्यों लिखा है? कौन कौन से डिपार्टमेंट के एंगल से शुड बी 100%? मोल्डिंग एज वेल एज पेंटिंग, इसीलिए तो आउटपुट बन गई है पेंटिंग की, पेंटिंग से जो फिनिशिंग में जा रही है। और फाइनल कर दे 800 के सामने क्या लिखा? कैसे 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 कितने परसेंट? अच्छा, यहाँ भी 1/4 हो रहा है, लेकिन ऊपर 1/4 और इस 1/4 में कोई फर्क है? सेम नहीं है ये। ओपनिंग का रिमेनिंग काम हुआ होगा और क्लोजिंग का जो इस पीरियड में हुआ वो लिखा हमने। 3/4 मीन्स 1/4 और हुआ, और 1/4 मीन्स 1/4 ही इसी प्रोसेस में हुआ है। 3/4 कब होगा? 800 में, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। समझ आ गई? जरा टोटल करना, और अब ये साइंस में बना लीजिएगा कि दोनों का सेम आएगा। जस्ट बाई चांस फिर सेम आ गई। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन एक नजर देख लें, सब कुछ रेट भी निकालना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यही चीजें बस है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर। कंसंट्रेशन लेफ्ट नहीं हो सकते इस वक्त। एक सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर होने का मतलब यही होगा कि बात फिर कुछ भी समझ नहीं आनी। हमारी तो मीटिंग भी कंप्लीट हो जाती है और सवाल भी बोर्ड से देख के हो जाता है। अब जो हजरत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को पिछला कवर करना पड़ना, इस तरह तो कुछ नहीं समझ आना कब। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि अगली क्लासेस भी लेते रहें कुछ ना कुछ, और पिछला भी कवर करें। ये ना हो कि ये भी रह जाए, और तो साथ साथ तो चलाएं, एक एक लेक्चर पिछला भी लें, और इस मंथ एंड में तक कोशिश करें मैक्सिमम साथ मिल जाए, मैक्सिमम।
लेक्चर्स काफी हैं। पहले शुरू में चले अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में साथ मिल जाए तो इस वीकेंड तक तो अच्छा मेरा ख्याल है। आज क्या दिन है? थर्सडे। तो अगले 2-3 दिन जरा कोई कोशिश करें कुछ ना कुछ फाइनल हो जाए। जी सर, पर यूनिट बताना आपको। एग्जामिनर की ख्वाहिश ऑफ 4 डेसिमल्स 2.2035। वन पॉइंट 3750 8 डेसिमल तक जाना है टोटल। टोटल कीजिएगा 3.5785। जी एनी कंफ्यूजन? कॉस्ट एलोकेशन पे करें। हाँ सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्लीट 1/4 कंप्लीट। तो 1/4 कंप्लीट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, एंड मैन्युफैक्चरिंग मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। जी सर, कॉस्ट सिलेक्शन किस पे होनी होती है? इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाए। इक्विवेलेंट यूनिट्स जिन्हें आपने टेबल के बाहर लिखा है, इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में, टेबल्स में जो कॉलम्स में लिखा है उसके बाहर आ जाए। फिनिश गुड्स पे कॉस्ट आनी है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स हैं? फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स हैं सर? 12,400 12,400 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन यहाँ भी जरा कुछ बातें जो पिछले क्वेश्चंस में हो गई नहीं है, उनको रुक के पहले रिवाइज कर लें। बस रुक जाइएगा, यहाँ एक दो बातें पिछली हैं सही तरह रिवाइज करके। लेजर में आया, लेजर देखें, ये क्रेडिट साइड पे 12,400 यूनिट्स लिखे हुए हैं, क्या इनकी 100% कॉस्ट सामने आनी चाहिए या रिमेनिंग आनी चाहिए? 100% कॉस्ट सामने आनी चाहिए। 2400 में चले जाए आप जरा। अब 2400 यूनिट्स का प्रॉब्लम क्या है? 6656 ढूंढना है। 6656 ड्रॉप डाउन के सामने जो लिखा है, ये कॉस्ट तो ऑलरेडी इंकर हो गई थी, इसमें अब रिमेनिंग बस कॉस्ट ऐड होगी, तो फिर 2400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट पूरी हो जाएगी। 10,000 यूनिट्स का इशू नहीं है, वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुए हैं और इसी पीरियड में एंड होंगे। तो FIFO से अगर आप वर्किंग कर रहे हो और कॉस्ट एलोकेशन आपने करनी है, से अगर आप कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हो तो सबसे पहला काम ये होता है कि ओपनिंग से यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उन यूनिट्स की कॉस्ट आइडेंटिफाई करें। इसका मत लिखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ढूंढे जहां FIFO से वर्किंग हुई है। आउटपुट में 1 लाख यूनिट से मेरा ख्याल है, ढूंढे जरा लेजर में इधर उधर कहीं, कॉस्ट एलोकेशन में वैसे लिखा हो, आउटपुट के 1 लाख यूनिट्स थे, उसका एक ब्रेकअप ढूंढे जरा। 16,000 यूनिट्स ओपनिंग से थे और 84,000 यूनिट्स फॉर द पीरियड से स्टार्ट होकर कंप्लीट हुए थे। तो कॉस्ट एलोकेशन में सबसे पहले 16,000 के सामने 1,25,600 रुपीज की अमाउंट होगी। ये अमाउंट आपको कहां से मिली होगी? ऊपर लेजर में जाएगा, ऊपर लेजर में ये ब्रॉड डाउन के सामने अमाउंट लिखी होगी। तो FIFO मेथड में क्योंकि ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स रेट की कैलकुलेशन में नहीं आते, तो इसलिए आपको ये पहली फिगर फिर लेजर से अलग ढूंढनी पड़ा करेगी। कुछ याद आ गया प्लीज? तो बोर्ड पे देखें 2400 यूनिट्स पे ऑलरेडी कितना खर्चा हो गया था, 6656, और इस 6656 के अंदर प्रीवियस डिपार्टमेंट का
ऑलरेडी 100% खर्चा मौजूद है और इस डिपार्टमेंट का भी 3/4 एक्सपेंस मौजूद है। अब इसमें फर्दर सिर्फ क्या आना है, 25% मीन्स 1/4 कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपार्टमेंट। अगर वो इसमें ऐड हो जाए तो 2400 यूनिट्स की 100% कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी। कुछ भी लिखने से पहले जरा अब इस क्वेश्चन के जो भी आप कर रहे हैं इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में जाएगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको पुकार पुकार के कुछ बता भी रहा है। 2400 यूनिट्स के सामने डैश का मतलब क्या है, फर्दर कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सारा हो गया था। उसके सामने 600 क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ 25% और हुआ है। 1800 मीन्स 3/4 काम कब हो गया था, पिछले पीरियड में हो गया था। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। 6656 के अंदर 100% कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस डिपार्टमेंट एंड 3/4 कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद हमने सारी वर्किंग टेबल और इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल को साथ पर यूनिट के रिलेट करके करनी है। तो 2400 यूनिट्स पूरे करवाएं, आगे क्या करूं, इसमें फर्दर कॉस्ट ऐड करूं। कहाँ देख रहे हैं आप, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और जहां जहां जरूरत पड़े पर यूनिट देख रहे हैं आपने। तो 2400 के सामने एक तो डैश है, उसकी तो जरूरत नहीं है। 600 का क्या करूं, 600 मल्टीप्लाइड बाय 3.574 क्यों नहीं, सारा कन्वर्जन का खर्चा नहीं हुआ, सारा खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ कौन सा खर्चा हुआ है, सिर्फ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट होगा, 1.375। यहाँ से जो भी कॉस्ट आ रही है उसको छोड़ दें, ये 2400 यूनिट्स की कंप्लीट हो जाएगी। आप मेरी वैसे वर्किंग पूरी करवाएंगे। इसके बाद टेबल देखें, 10,000 दोनों कॉलम्स में अगर सेम नजर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय 3.5784। तो यहाँ भी जो कॉस्ट आएगी फिर ये दोनों कॉस्ट मिलके टोटल आउटपुट की कॉस्ट बन जाएगी। समझ आ गया प्लीज। तो 5 में ये पहला स्टेप है, ये पहले स्टेप की ये फिगर आपको प्लीज कहाँ से ढूंढनी पड़ा करेगी, आपको अपने लेजर में ब्रॉड डाउन के सामने से ढूंढनी पड़ा करेगी। उसके अलावा जो कुछ आपको मिलेगा वो टेबल ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और नीचे पर यूनिट की वर्किंग में से मिला करेगा और इंशाल्लाह इस दफा भी वही मिल रहा है। अब करें कंप्लीट फाइनल। कुछ ना कुछ तो लिखे, वेले बैठ के क्या करना, बातें करने को दिल करेगा, मोबाइल सामने रखा हुआ मुझे पता कैसे हो सकता है, मैंने वैसे पूछा थोड़ी देर पहले मोबाइल ही था, इस वक्त कैलकुलेटर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा फाइनल है। ये कंप्लीट करेंगे फिगर्स, वर्क इन प्रोसेस की वर्किंग भी करें। 800 इंटू 2.2035 प्लस 200 इंटू 1.375 अब बेटा आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों के पिछले कुछ लेक्चर्स पेंडिंग हुए हैं। ये खास तौर पर मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कहा है, लेकिन तो मैंने सबको कहा है अगर आपके पिछले लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है तो आप मेरे साथ बिल्कुल आगे नहीं चल सकते। इस वक्त ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीजें जो पिछले 2-3 दिनों में 1.5 घंटे में डिस्कस हुई हैं इस वक्त 1-1 मिनट में डिस्कस हो रहा है। अगर वो हो सकती होती तो यकीनन उस वक्त भी मैं इतना टाइम वेस्ट ना करता। तो इसमें फायदा कोई नहीं होना अगर मैं इस वक्त कुछ बोल भी दूंगा, जब तक आपके पास पुरानी सारी फिगर्स नहीं होंगी। मैंने ये क्वेश्चन करवाते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी दिखाया है, सैटरडे वाली डिस्कशन भी दिखाई है, और बल्कि इवन आपको पेज नंबर 19 तक मैं लेके गया हूँ। तो अगर ये सब कुछ आपके पास मौजूद है और आपने सीक्वेंस में किया हुआ है तब आज की मेरी बातें आपको समझ आ सकेंगी।
वरना इस तरह मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है। मैं अगर बताने की कोशिश भी करूंगा तो उसका फायदा इसलिए बेटा नहीं होना है कि ये जो एक एक दिन में डिस्कशन हुई हुई है उसको इस तरह समराइज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे अंदाजा है सैटरडे तो तकरीबन सबका मिसिंग था। जो हजरात थे बस वो थे, लग रहे वो मेंटली भी थे और फिजिकली भी थे, लेकिन जो हजरात अब सैटरडे को नहीं थे, ये प्लीज बात इस वक्त सेकंड प्रोसेस की समझना तकरीबन इम्पॉसिबल है। और जो उससे पहले भी नहीं थे वो तो डेफिनेटली इस वक्त कहीं भी नहीं खड़े। तो इस तरह ना करें। मैं कोशिश करूंगा अगले एक दो दिन जरा कंपेरेटिवली स्लो रहूं, लेकिन डेफिनेटली इसके बाद इतना स्लो रहना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम संडे तक जो पेंडिंग काम हो चुके हैं उनको कवर कर लें, वरना इस तरह कोई फायदा नहीं होना। ये टॉपिक अच्छा वाला चल रहा था, इसने खराब हो जाना, बल्कि ये खराब हो गया, अल्लाह ना करे हो। ठीक है, तो प्लीज इस वक्त आप कुछ क्वेश्चन अपना पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपको क्वेश्चन है वो सवाई इसके के बल्कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि आप लोगों के क्वेश्चन पेंडिंग है, तो इससे कंडी ना करें। मैं आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस के मैं कैसे आंसर दूं जो क्वेश्चन लंबी लंबी बहस के बाद में फाइनल हो सके। हमें तो इसका यही क्लियर नहीं कि सीडी क्या होता है और क्या वो वाकई बीडी बनता है, तो इस वक्त यही डाउट हुआ हुआ है। तो जिन क्वेश्चंस में आपको लेके गया हूँ ये तो उनके लिए था जिन्होंने पहले देखा सुना हुआ है, वही इस वक्त मेरे साथ चल सकता है। ठीक है, तो 12 यहाँ तक वर्किंग करवा दो फिलहाल। ठीक है मिस्टर अली शाह, आंसर बताइए, वर्किंग ही कर रहे हैं। 600 इंटू 825, 825 को प्लस करें 6656 में 77481। इसका नाम बताएं। 7481 ओपनिंग। सर जी अभी ओपनिंग नहीं है, ये ओपनिंग थे यार, अभी आउटपुट है। ये 2400 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और क्या बेचारे। अब ये ओपनिंग नहीं है, ये ओपनिंग थे। ओपनिंग तक कितना खर्चा था 6656, जब आपने 825 और खर्चा इनकर कर दिया है तो अब ये आउटपुट बन गई है। अब इनका नाम है आउटपुट। हाँ, ये कहाँ से बनी आउटपुट, ओपनिंग से, लेकिन अब आउटपुट बन गई है। तो ये 2400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। देन इसमें अगर मैं फर्दर 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट ऐड कर दूं तो 35,784 बनता है। अब इन दोनों का प्लस करें 43266। अब ये क्या है, अब ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 12,400 यूनिट्स है। तो ऊपर जो लेजर में 12,400 लिखा है उसके सामने आप लिखेंगे 43266, देन फाइनल करवा देंगे। लास्ट एक क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं, मेरे ख्याल कंप्लीट टोटल लिखवा दें 2038। अब करें लेजर पूरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा साथ है। ज्यादा लिंगर ऑन चीजें करना अफोर्डेबल नहीं होगा। कर लूंगा, हो जाएगा, एक ही दफा इंशाल्लाह इकट्ठा ही करूंगा, ये फिर वही तरफ उसी तरफ गेम चली जानी है जिस तरफ अनफॉर्चुनेटली पहले भी चली जाती रही है। तो प्लीज अपने आप को अभी से मोटिवेट करें, टाइम इज वंस अगेन रनिंग आउट। मेरी आवाज किसी को आई है सर, रिपीट करके लेजर बनाए। और लेजर का भी काइंडली बेटा फाइनल करें जरा। अगर हम रेट राउंडेड ऑफ केस में बुकिंग कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये लेजर पूरा बैलेंस हो जाएगा, और अगर रेट राउंड ऑफ हो जाएगा तो ऐसी अब टेंशन क्रिएट नहीं करनी। आंसर आ गया 43 नहीं, ऊपर एक मिनट फिगर्स लिख लूंगा 4266 एंड 2038 टोटल करें 45303 04। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना शुरू करें। ये साथ मिल गए सारे।
जी क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लिया हमने, अब 7 पे आ रहा है। द एमएससी मैन्युफैक्चरर्स, चले सर एक और चैलेंज। MSC manufactures a single product on a continuous plan in 3 departments. On November 1st, work in process inventory in department 2 was 1 नवंबर पे डिपार्टमेंट 2 की वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की डिस्कशन होने लगी है। 1 नवंबर पे डिपार्टमेंट 2 की वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की डिस्कशन होने लगी है। वॉज के बाद 2 डॉट्स लगे हुए हैं, कॉलन लगा हुआ है, विच मीन्स गेम ऑन है, नहीं मतलब उसी की बहस अभी चल रही है। तो सबसे पहले लिखा हुआ टेबल में कॉस्ट इन प्रीसीडिंग किसे कहते हैं? प्रीवियस डिपार्टमेंट। हम किस डिपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद है? डिपार्टमेंट 2। तो पिछले डिपार्टमेंट में ऑलरेडी किस पे कितना खर्चा हो गया है? कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। पिछले डिपार्टमेंट में किस पे कितना खर्चा ऑलरेडी हो गया है? 13130 वर्क इन प्रोसेस पे खर्चा 1 नवंबर तक हो चुका है। अगली लाइन, मटेरियल्स डिपार्टमेंट 2 का कोई खर्चा नहीं हुआ है। लेबर ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 2 का 50 और 550 का खर्चा डिपार्टमेंट 2 में किस पे हो गया है? किस पे हो गया? किस पे हो गया? ये सारी जो डिस्कशन चल रही है ये किसकी चल रही है? अगली भी लाइन एक ऐड करने बीच में, यूनिट्स इन प्रोसेस कितने? 5000। अगली लाइन आगे कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2। अब डिपार्टमेंट 2 की इस लाइन से ऊपर ऊपर सारी बहस किसकी हुई है? किस वर्क इन प्रोसेस की किस डेट पे? डिपार्टमेंट 2 के वर्क इन प्रोसेस की 1 नवंबर पे। सही कर, कितने यूनिट्स थे? कितने यूनिट्स थे? 5000। उन 5000 यूनिट्स पे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हो गया था? 13,130। उन 5000 यूनिट्स पे सेकंड डिपार्टमेंट की मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई है? नहीं आई है। उन 5000 यूनिट्स पे डिपार्टमेंट 2 की लेबर और ओवरहेड्स की अमाउंट्स कितनी कितनी इंकर हो गई हैं? 550 रुपीज रिस्पेक्टिवली इंकर हो गई हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वर्क इन प्रोसेस की है डिपार्टमेंट 2 के ऑन 1 नवंबर। हाउ मेनी यूनिट्स? हाउ मेनी यूनिट्स? क्या ये 500 यूनिट्स? फुल कंसंट्रेट जरा, जो भी थोड़ी पहले बात हुई जरा फाइनल करो। क्या ये 5000 यूनिट्स, क्या ये 5000 यूनिट्स प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे होंगे? क्या ये 5000 यूनिट्स प्रोसेस 2 में ब्रॉट डाउन है? तो प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे हो गए होंगे, और प्रोसेस 1 के एंगल से जो पूरे हुए हैं उसका खर्चा कितना हुआ है? 13,130। क्या डिपार्टमेंट 2 का भी कुछ ना कुछ खर्चा हुआ है? किसका नहीं हुआ है? मटेरियल का, लेकिन किस किस का हो गया है? अगर मैं आपसे पूछूं इन 5000 यूनिट्स को 1 नवंबर तक बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है? कैलकुलेटर उठाएगा। इन 5000 यूनिट्स को 1 नवंबर तक बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है? तो आप मुझे बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? फिगर जो लिखेंगे जरा मुझे बोल के बतानी है। कैसे कैसे कैसे? 13130 प्लस 500 प्लस 50 इज इक्वल टू दबाएं। ये जो काम आपने किया है ये आप ऑलरेडी एक दफा कर चुके हैं। आंसर नंबर 6 ढूंढना है। आंसर नंबर 6 रजिस्टर में प्रोसेस अकाउंट ढूंढना है। 16,000 यूनिट्स ढूंढे ब्रॉड डाउन में, उसके सामने 1,25,600 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन ये आपने फाइंड आउट कैसे किए थे? ऊपर इसका ब्रेकअप ढूंढे, 64,000 प्लस 28,800 प्लस
33,200 इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। बोर्ड पे देखें कि अभी भी आपने ऐसे किया है, कैसे किया है, तीनों को ऐड किया है। फर्क क्या है, फर्क क्या है, उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं। आंसर इसका क्वेश्चन ढूंढे जरा, इसका क्वेश्चन ढूंढे बुक में से। नहीं नहीं एक मिनट, इसका क्वेश्चन ढूंढे। फर्क बेटा ये है कि ये था प्रोसेस ए, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोसेस ए था, प्रोसेस ए था। प्रोसेस ए का मतलब ये था कि पहला प्रोसेस है, प्रीवियस डिपार्टमेंट की बहस नहीं थी। प्रीवियस डिपार्टमेंट किन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। तो वहां प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की जगह मटेरियल था, यहाँ प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पूरी मौजूद है, प्लस मटेरियल लग रहा है कि शायद यहाँ शायद ऐड होता नहीं है या हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कन्वर्जन ऑफ डिपार्टमेंट टू भी इंकर हो गई है। तो टोटल आपने काइंडली कर लिया सबने, इसका आंसर बताइएगा टोटल क्या बना। 13680 फाइनली क्या है, 13680 ही बनता ना। ये क्या है, क्या है, ये ब्रॉड डाउन की टोटल कॉस्ट है। आंसर नंबर 8 में जाए रजिस्टर में, आंसर नंबर 8 रजिस्टर में 6656 ढूंढे। क्या ये वही 6656 की ऑल्टरनेटिव फिगर तो नहीं है, वहां उसने 665056 इकट्ठा दे दिया था, यहाँ उसने इकट्ठा देने की बजाय उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का एक ब्रेकअप दे दिया है, और उस ब्रेकअप को हम प्लस करके टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा अपने रजिस्टर में देखें, 6656 के साथ जो 2400 यूनिट्स है, उन 2400 यूनिट्स के साथ एक ब्रैकेट बनी हुई है। क्या 100% कॉस्ट और 3/4 कॉस्ट आ गई थी, लेकिन उसका उसने अमाउंट में ब्रेकअप बताने की बजाय टोटल रुपीस बता दिए। यहाँ उसने टोटल रुपीस बताने की बजाय ब्रेकअप दे दिया, और वो शायद एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बच्चे बड़े हो गए हैं, और देर पर आपने प्लस करके 13680 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है। मेरी को बात समझ आई है किसी को, क्या समझ आई है? 5000 यूनिट्स हैं फर्स्ट नवंबर पे, और उन 5000 यूनिट्स पे 13,680 रुपीस की कॉस्ट इनकर हो चुकी है। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े सर। कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग नवंबर सर। अब ये नवंबर की इंफॉर्मेशन है, किस पीरियड में, नवंबर में, किस डिपार्टमेंट में, सेकंड डिपार्टमेंट, लेबर भी लगी, ओवरहेड्स भी लगे। तो ये डेबिट साइड पे फिगर्स लिख लेंगे लेबर ओवरहेड्स की प्रोसेस अकाउंट में। ड्यूरिंग नवंबर 70,000 units were received from Department 1. Entry बोले, Department 2 debit, Department 1 credit at a unit cost of 2.641. अब ये क्या है 2.641? एक यूनिट की उसने कॉस्ट बता दी है। पिछले क्वेश्चंस में क्या बता रहा था, टोटल कॉस्ट बताता था, यहाँ शायद वो एक यूनिट की बता रहा है। किससे मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? 23,000 ढूंढे अपने इसी आंसर में, या नीचे क्वेश्चन में ढूंढ लें, नेक्स्ट पेज पे शायद आंसर में देखें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबके साथ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 23,000 समथिंग 798 रुपीज थे, उसने रुपीज बताए थे 11,300 यूनिट्स के। तो यहाँ उसने 70,000 यूनिट्स बता दिए, और पर यूनिट बता दिया क्या टोटल अमाउंट निकाली जा सकती है। समझ आ गया प्लीज? तो ये इनपुट की हमारे पास डिपार्टमेंट 2 के एंगल से टोटल अमाउंट आ जाएगी। आगे वो कहते हैं 68,000 यूनिट्स, 68,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड इन डिपार्टमेंट 2। क्या है आउटपुट, लेकिन एक छोटी सी गेम चला रहा है, आगे चले। Of which 60,000 were transferred to Department 3. Entry बोला, Department 3 debit, Department 2 credit, and 8,000 were on hand in Department 2 at the end of the month. डरे ना रिलैक्स रहे। टोटल बने कितने हैं? नॉर्मल सिचुएशन तो ये है कि शायद जैसे ही बने ट्रांसफर हो गए, लेकिन लग रहा है कि 68,000 कंप्लीट हुए, 60 भेज दिए, बाकी इसी डिपार्टमेंट 2 में क्लोजिंग फिनिश गुड्स के तौर पर रह गए। ये जो 8,000 है कंप्लीट हो गए वैसे, लेकिन भेजे नहीं है, पड़े हैं। तो ये कहाँ ही क्लोजिंग फिनिश गुड्स के तौर पे है, डिपार्टमेंट 2 में ही ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। तो प्रोसेस अकाउंट जरा ज़हन में बनाया जरा, जब हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिख रहे होंगे तो शायद वहीं एक और क्लोजिंग भी फिनिश गुड्स का भी आ रहा होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंप्लीशन अगर एक पूरे हैं तो
इन पे भी उसी तरह कॉस्ट एलोकेट होगी जिस तरह 60,000 पे। फर्क सिर्फ क्या है, 60,000 की एंट्री लिखेंगे डिपार्टमेंट 3 डेबिट 2 क्रेडिट, और जो 8,000 है वो CD फिनिश गुड्स के नाम से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, उसे ऐसे लिखेंगे और उसे ऐसे क्यों लिखेंगे, वो भेज दिए हैं और ये बन गए हैं लेकिन अभी पड़े हैं, कहाँ ही पड़े रह गए हैं, लेकिन कंप्लीट हो गए हैं, इन प्रोसेस में। बाकी फिर मैं प्रेजेंट करके भी दिखाता हूँ। एनी कंफ्यूजन, आगे बढ़े। 4,000 यूनिट्स वर स्टिल इन प्रोसेस, ये ठीक है। एस्टिमेटेड टू बी 1/2 complete as to labor and factory overheads. The balance was lost within the department, इसे आगे अंडरलाइन करें। Its cost is to be absorbed by all the finished and unfinished production of the department. सेंटेंस दोबारा शुरू करें, द बैलेंस वॉज लॉस से। कहता है बैलेंस लॉस हो गया था, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कहाँ कहाँ जानी है। क्या ये नॉर्मल लॉस की बहस हो रही है या नॉर्मल लॉस की, ये आगे ब्रैकेट्स पढ़ के नहीं बताना, ये ब्रैकेट्स के बगैर ही पता हमें वो कौन सा लॉस है जिसे कॉस्ट एलोकेट होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इन इसकी कॉस्ट जो है रिमेनिंग फिनिश्ड अनफिनिश्ड गुड्स में जानी है। इट मींस ये कौन से लॉस को इंडिकेट करना चाह रहा है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नॉर्मल लॉस को एलोकेट नहीं होती, वो रिमेनिंग यूनिट्स को एलोकेट हो जाती है। ठीक है, अब हमारा ब्रैकेट पढ़ लें, ये नॉर्मल लॉस की इंडिकेशन है। एक और चीज भी आगे लिखी हुई है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो नॉर्मल लॉस ही अज्यूम करना, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे मेरा ख्याल है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये लॉस जो है नॉर्मल ही है। किस वजह से मैं कह रहा हूँ ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, its cost is to be absorbed by remaining finished and unfinished goods. नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, उसकी कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में चली जाती है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है। डन है सर, रिक्वायरमेंट पढ़े। प्रोसेस अकाउंट बनाना आपने किस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट 2 का। किस मेथड से, एवरेज कॉस्टिंग मेथड मींस वेटेड एवरेज मेथड। जब भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा वी हैव टू चूज FIFO वेटेड एवरेज, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे। और अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो फिर क्या करना है, वो भी इंशाल्लाह भी बहस हमारी रहती है। ठीक है, चले लेजर बनाए मेरे ख्याल भी है। तो हम लेने तो लगा लें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है साथ, ये करेंगे जरा डेटा रेंज। जी ब्रॉड डाउन के सामने 13680 लिखा है मैंने, सबका फाइनल है, लेकिन काइंडली इसका ब्रेकअप बनाना है। 13130 550 लग रहा है कि इस डिपार्टमेंट में फर्दर मटेरियल ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स और लेबर की इंफॉर्मेशन ही है। 14,200 and 3450।
डिपार्टमेंट 3 में कितने यूनिट्स जा रहे हैं? क्रेडिट साइड कंप्लीट होगा। डिपार्टमेंट 3 में के सामने कितने लिखूं? देखना एक नजर 60 ठीक है। लॉस के सामने बल्कि लॉस बैलेंसिंग आना, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखूं कितने? नहीं सर जी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 8000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है 4000। ये दोनों यूनिट्स इसी डिपार्टमेंट में पड़े हैं, लेकिन 8000 यूनिट्स पे 100% कॉस्ट आनी है और 4000 यूनिट्स पे अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट आनी है। बैलेंसिंग फिगर निकालना बस, नॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस इज लॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर तो निकालनी पड़नी है 3000 ठीक है। नॉर्मल लॉस की थोड़ी वैल्यू नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू डैश कॉस्ट एलोकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती है वैसे, अब मतलब गेम शुरू हो सकती है, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे, पर यूनिट बनेगा, कॉस्ट एलोकेशन होगी। किस किस पे कॉस्ट आएगी? बेटा 68,000 यूनिट्स है, उसमें से वो कहता है 60,000 यूनिट्स जो है वो डिपार्टमेंट 3 में चले गए हैं, बाकी जो है 8,000 वो अभी पड़े हैं, तो ये फिनिश फॉर्म में पड़े हैं और 4,000 यूनिट्स इन प्रोसेस है। ठीक है क्लियर? चलो सर घर के लिए भी कोई नया क्वेश्चन आज नहीं, मेरा प्लान था जरा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 की सॉरी 8 की है, इसी को जरा रिवाइज कर लें। जिन लोगों ने पिछला कुछ कवर करना है कोशिश करें आज जरा पिछला कम से कम कंप्लीट हो जाए, कल फिर ये हालात जो आज है। ये क्लियर हो गया प्लीज 6000 8000? बस अब पढ़ाई को कैंडी रोज 1 घंटा देना शुरू करें आज से। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया? जी बड़ा ये क्लियर हो गया 60 और 8000 का ब्रेकअप? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई आप कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? बेटा बैलेंसिंग फिगर आई है, क्वेश्चन में लिखा बैलेंस इज लॉस्ट, कैलकुलेटर पे बैलेंसिंग फिगर आई है, सारे यूनिट्स लिख के बैलेंसिंग फिगर आई है, बैलेंस इज लॉस्ट। आगे फिगर बेटा अगर कोई फिगर आ जाएगा तो काइंडली बता दो, मुझे कैसे पता चला किससे?